क्या रिसेंटली आपको कोई रिस्ट इंजरी हुई है और उसके बाद आपकी रिस्ट में पेन रहता है, लेकिन एक्सरे पर कोई भी फ्रैक्चर नहीं आया था? तो हो सकता है कि आपको स्केफॉइड फ्रैक्चर हो, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट मिस्ड इंजरीज है रिस्ट में। नमस्कार, मैं डॉक्टर निशांत सोनी, एक्सपर्ट ऑर्थोपेडिक सॉल्यूशन के माध्यम से आज आपसे स्केफॉइड फ्रैक्चर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। क्या है ये स्केफॉइड बोन? हमारे रिस्ट के ऊपर जो कार्पल बोन्स होती है उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा स्केफॉइड बोन है, जो कि 22 से 25 मिलीमीटर की होती है। जोर से गिरने पर किसी हार्ड सरफेस पे ये फ्रैक्चर हो सकती है, खासकर यंग पेशेंट्स में जो कि स्पोर्टिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। ये फ्रैक्चर जो है वो बहुत कॉमनली मिस्ड फ्रैक्चर्स में से एक है, क्योंकि शुरुआती दौर में इमीडिएटली एक्सरे करे जाने पर भी कई बारी एक्सरे की लाइन जो होती है बोन में दिखाई नहीं पड़ती, और एक्सरे जो है वो 10 से 14 दिन बाद दोबारा करने पर कई बारी वो एक्सरे की लाइन अपने आप को शो करती है। अगर आपके रिस्ट में कंसिस्टेंट पेन रह रहा है और फर्स्ट एक्सरे पे कोई भी प्रकार का फ्रैक्चर नहीं आया, तो स्केफॉइड फ्रैक्चर हो सकता है। प्लीज इसको आराम से ना लें, क्योंकि ये फ्रैक्चर बहुत कॉमनली नॉन यूनियन या नहीं जुड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिस्ट प्रॉब्लम्स रहने लग जाती है। आपकी रिस्ट का आर्थराइटिस हो सकता है, रिस्ट का कोलैप्स हो सकता है, और आने वाले टाइम में आपकी रिस्ट की मूवमेंट जो है उसमें बहुत भारी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। इसका इलाज जो है वो यूजुअली कंजर्वेटिव भी होता है, जिसमें कि हम प्लास्टर लगाते हैं। प्लास्टर ट्रीटमेंट लंबा चलता है, 8 से 12 हफ्ते रिकमेंडेड है कि प्लास्टर लगाया जाए, जिससे कि ये फ्रैक्चर प्रॉपरली जुड़ सके। कई बारी इस टाइम पीरियड के बावजूद भी ये फ्रैक्चर नॉन यूनियन में रह जाता है, जिसकी प्रतिशत करीब 15 से 20% है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम पेशेंट की सर्जरी करें। सर्जरी जो है वो बहुत ज़्यादा चीड़ाफाड़ी वाली नहीं है। एक छोटा सा छेद बना करके एक्सरे की मशीन में ओटी में देखते हुए तार के ऊपर एक स्क्रू पिरोया जाता है, जिसको हर्बर्ट स्क्रू कहते हैं। इस स्क्रू के साथ में यूनियन रेट जो है वो करीब 98 to 100% रहते हैं, और पेशेंट को बहुत लंबे टाइम तक प्लास्टर भी नहीं झेलना पड़ता। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को नॉन यूनियन हो जाता है या वो हमारे पास लेट प्रेजेंट करते हैं, तो कई माइक्रोसर्जिकल टेक्निक से वैस्कुलर बोन ग्राफ्टिंग या इस प्रकार के प्रोसीजर से फ्रैक्चर जो है वो भली भांति जुड़ सकता है। प्लीज अपनी रिस्ट को बचाएं, इसको इग्नोर ना करें। अगर चोट लगी है तो स्केफॉइड फ्रैक्चर के बारे में ध्यान रखें और जल्द से जल्द एक हैंड सर्जन से जाकर मिलें। अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे लिखे नंबर पर कॉल करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।